Hello everyone, welcome back to our Geomorphological Numericals series part 2, and today we are going to continue our previous questions that we left there. अब देखते हैं इसमें first question, the number of first order stream present in the drainage networks shown below as per hierarchical classifications. Right. So first order stream we have to see here. So the first that originated first is termed as first order stream. जो सबसे पहले बनती है उसको first order बोलते हैं. ये first order की है, ये first order की है, ये भी है, ये भी है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So what will be the answer? This will be the answer. Alright. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क शोन बिलो एज पर दिस क्लासिफिकेशन. तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड इस वाटरशेड का है क्या. ऑलराइट, सो मैग्नीट्यूड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम segments in a drainage basin. Either we say drainage basin / we say watershed. मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर बता देता हूँ. बेसिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है तो वो आपका बेसिन होता है, और अगर छोटा है थोड़ा स्लाइटली तो उसको हम वाटरशेड में काउंट करते हैं. सो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10. अभी हमने पीछे निकाला कि नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कितनी है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. मिनिमम बाइफर्केशन रेशियो ऑफ द ड्रेनेज नेटवर्क शोन एज पर द बिलो ग्राफिकल क्लासिफिकेशन. हमें मिनिमम बाइफर्केशन रेशियो बताना है. ठीक है, सो लेट्स सी. जैसे कि हमने पहले किया है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं. राइट, सो 3 कॉलम जैसे कि हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू विच मीन्स ऑर्डर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एन म्यू एंड आर बी. अगर आप इस टर्मिनोलॉजी से क्लियर नहीं हो तो आप पहली वाली वीडियोस में देख करके क्लियर कर सकते हैं. राइट, सो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, देन सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम, देन फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम. सो सबसे पहले देखते हैं कितने कितना ऑर्डर है. ये फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, 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 फर्स्ट ऑर्डर. This is also first order, this is also first order. And when there will be first plus first order is going to meet, they will form a second order. But if first order plus second order is meeting, then that will be second order itself. Until or unless same order की stream नहीं होगी तब तक दूसरा order नहीं बढ़ेगा. यानी second plus second जब होगा तब जाकर के हमारा थर्ड ऑर्डर बनेगा. यानी जब सेम ऑर्डर दो एक जैसे मिलेंगे तब जाकर के फोर्थ ऑर्डर बनता है, मतलब नेक्स्ट हायर ऑर्डर बनता है. इसी तरह से थर्ड प्लस थर्ड क्या होगा आपका? फोर्थ ऑर्डर. राइट, इस तरह से ऑर्डरिंग होती है. सो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम है, ये फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम है, यहाँ पे क्या बन गया? ये सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम. ठीक है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑर्डर का आया तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आया, तो ये क्या रहेगा? सेकंड ऑर्डर ही रहा. ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर है. ऑलराइट, बट ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम बन गई. इसी तरह से ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, और ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड और सेकंड यहाँ पे दोनों मिल रही है. अब ये थर्ड और थर्ड जब मिलेगी तो क्या बना देगी? फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम. तो अगर हम वाटरशेड देखें कि कौन से ऑर्डर का वाटरशेड है, ये वाला जो वाटरशेड है हमारा, तो हमारा वाटरशेड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑर्डर का वाटरशेड. बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट. क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? हमें मिनिमम ऑब्जेक्ट बाइफर्केशन रेशियो बताना है. फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम में कितनी स्ट्रीम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 स्ट्रीम आ गया. सेकंड ऑर्डर की देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो अब ये अगर तो हमारे को स्ट्रीम ऑर्डरिंग नहीं दी हुई है
ठीक है। अगर स्ट्रीम ऑर्डरिंग आपको नहीं दी हुई है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ ये स्ट्रीम ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, हम अपने आप से कुछ ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम इसको, हमारा ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, दो ये एक ही स्ट्रीम है, बट लेकिन यहाँ पे दूसरा बना है तो ऑर्डर सेकंड ही है, तो इसको हम एक स्ट्रीम भी मान सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन उससे आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो इसीलिए आपको रेंज में भी आंसर मिलते हैं, लेकिन आपको अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड करना है। आप अपने तरफ से ऐड नहीं करेंगे कि इसका जो भी यहाँ पे दिया हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की कितनी है? दो स्ट्रीम्स है। फोर्थ ऑर्डर की एक स्ट्रीम है। अब हमारा बाइफर्केशन रेशियो, ये बाइफर्केशन रेशियो है। तो बाइफर्केशन रेशियो हमारा जो होता है, नंबर ऑफ स्ट्रीम इन ए गिवन ऑर्डर टू द नेक्स्ट हायर ऑर्डर, बोले तो 10/6, ठीक है। अब 10/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर हमारे को मिलेगा? 10/6, ये हो गया 1.66, ये हो गया 1.66, ठीक है। ये हो गया 6/2, ये कितना हो गया? 3, और ये हो गया 2/1 विच इज इक्वल टू 2। सो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम यही है, सबसे कम यही है, तो सबसे कम वाला ये है, तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर आपने इसको क्या चूज किया हुआ होता, इसको एक स्ट्रीम आप लेते तो ये सिर्फ 4 होती, तो उस केस में हमारा 4/2 होता, विच वुड बी 2। तो अब देखते हैं हम फिर, ये भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमें नियर अबाउट चूज करना था, तो नियर अबाउट यही आता, उस केस में भी कोई इशू नहीं है। स्टिल इफ यू बी हैविंग एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तो नंबरिंग हम इसी तरह से करते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a drainage basin of fourth order covers 400 square kilometer area having length of first order is 120, second order is 80 kilometer, third order is 40 kilometer, and fourth order is 30 kilometer. If the basin relief is 300 meters, basin relief आपको दिया हुआ है which is represented by R, 300 meters दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द रगडनेस नंबर, आपको कैलकुलेट करना है क्या? रगडनेस नंबर, बोले तो एनआर। अब रगडनेस नंबर होता क्या है? देखो, रगडनेस नंबर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एनआर इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय बेसिन रिलीफ। तो सबसे पहले हमें ड्रेनेज डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो ड्रेनेज डेंसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल लेंथ। तो पहले सम कर लेंगे, 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200। ये कितना हो गया? 240, 270। एक बार कैलकुलेटर से जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। 120 प्लस 80, छूट ना जाए कुछ, प्लस 40, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से आपको देखना है, प्लस 30 विच इज इक्वल टू 270 एंड डिवाइडेड बाय 400। 270 और एरिया डेंसिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ स्ट्रीम बाय एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? 400 स्क्वायर किलोमीटर, ये किलोमीटर में ही है सारा। तो ये कितना हो गया हमारा सॉल्यूशन? अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 0.675। अब हमें कैलकुलेट करना है रगडनेस नंबर, बोले तो एनआर, जो कि ड्रेनेज डेंसिटी यानी 0.675 मल्टीप्लाइड बाय योर रिलीफ। तो रिलीफ को हम लिखेंगे 0.3, क्योंकि ये हमने किलोमीटर इनवर्स में निकाला है, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप पूरी कैलकुलेशन सही कर लेते हो, लेकिन आप जो है यूनिट कन्वर्ट अगर नहीं करते हो, सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि वो एक ही टाइप की यूनिट में हो, इंडियन मतलब स्टैंडर्ड यूनिट हो, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 675 multiplied by 0.3 which is equal to, so रगडनेस नंबर हमारा आता है यहाँ पे 0.20
25 and this is your answer. कोई क्वारीज है आपको, स्टिल यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अपनी क्वारीज, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर आपने अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर आपको प्रेस करना है, so that we can improve the content, that whether you are liking or not, so that we could make the videos over the reliable contents and the needy contents which you really require. All right, so let's move to the next question here. Next question is, a drainage basin of fourth order covers 500 km square area, having length of first order stream this one, second order stream this one, third order stream this one, and fourth order this one. If the highest and lowest elevation is 8,000 meter and 1,000 meter respectively, calculates the ruggedness number. Again, we all know that ruggedness number का formula हमारा होता है drainage density multiplied by ruggedness number represented by NR is equal to drainage density by basin relief. All right. So सबसे पहले हमें drainage density calculate करना पड़ेगा. So drainage density को हम calculate करने के लिए क्या करेंगे? DD का formula होता है हमारे पास N mu by A. That means number of stream in a given order, total length of the stream, which is 150 plus 120 plus 80 and then plus 60. ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है हमारा 410. ठीक है, तो ड्रेनेज डेंसिटी अगर आप देखोगे, सो ड्रेनेज डेंसिटी आपका हो जाएगा 410 डिवाइडेड बाय एरिया, बोले तो 500 स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड बाय 500, तो ये हो जाता है 0.82. कितना हो जाएगा? 0.82. तो NR हमारा कितना आ जाएगा? 0.82 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें चाहिए रिलीफ. अब रिलीफ तो दी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये तो दिया हुआ है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मतलब 8,000 मीटर एंड लोएस्ट इज 1,000 मीटर. इन दोनों का हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस ही तो रिलीफ होता है, दैट इज 7,000. बोले तो 7 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में हमने कैलकुलेट किया है, so multiplied by 7 ये हो जाता है 5.74. so ruggedness हमारा नंबर हमारे पास हो जाएगा 5.74. इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये ruggedness नंबर होता क्या है, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है. ठीक है, alright, so let's move to the next question. Yes, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया. A drainage basin of third order covers 150 square kilometer area having length of first order 12.5, second order this one, third order this one, and if the difference in the basin is this much and the basin length is 15 kilometer, calculate the relief ratio. So अब आपको calculate करना है relief ratio, which is represented by RR, and which means the relief divided by basin length, which is LB. Getting my point or not? So सबसे पहले relief तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, और बेसिन लेंथ भी दिया हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाय 15, ये रिलीफ रेशियो आपका आ जाएगा. अब रिलीफ रेशियो कितना हो गया, आप कैलकुलेट करेंगे इसको, 5 डिवाइडेड बाय 15, 0.3333. सो इट्स 0.33. इतना बस आप लिख दीजिए, 2 यूनिट. अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि अप टू 3 यूनिट या फिर कुछ और पूछा जाता है तो अलग बात है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें. न्यूमेरिकल हम 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे और आपके जो न्यूमेरिकल का फोबिया है वो निकलता जाएगा. यू डोंट वरी अबाउट दैट. और अगर आपको बहुत सारी और भी एक्सरसाइज करनी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स, तो आप जियो क्लासेस
जियो क्लासेस ऑनलाइन .in पे भी जा करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी वहां पर है, गेट के लिए, नेट के लिए, IIT एग्जाम के लिए, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारी फ्री क्विज ही नहीं बल्कि फ्री क्वेश्चन पेपर एक्सेस, और डेली वहां पे नोट डलते हैं, डेली नोट फ्री। लास्ट ईयर 10 पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, IIT एग्जाम हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, तीनों के वहां पे डले हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, यस, ड्रेनेज बेसिन ऑफ थर्ड ऑर्डर, 1 second, yes, third orders cover 150 square kilometer area having a length of first order this much, second order this much, and third order this much. If the elevation difference of the basin is this, calculate the relief ratio. Oh, sorry, relief ratio is given and you have to calculate the basin length. Relief ratio का formula मैंने आपको बताया, RR is equal to relief by LB. ठीक है, सो बेसिन लेंथ आपको निकालना है। रिलीफ रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय लेट्स से x है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 बाय 0.5 विच इज x इक्वल टू कितना हो गया, 10 किलोमीटर। इज इट क्लियर और नॉट? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 किलोमीटर, दैट्स इट, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इफ द एलिवेशन डिफरेंस, दूसरा क्वेश्चन है ये, इफ द एलिवेशन डिफरेंस ऑफ अ बेसिन is 30 kilometer and relief ratio is this much, then basin length, ठीक है, RR is equal to relief by basin length which is LB is equal to क्या हो गया, डिफरेंस कितना है, 30 किलोमीटर, and divided by let's say x which is equal to रिलीफ रेशियो दिया हुआ है 0.5। अब देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 बाय 0.5 which is equal to 60 किलोमीटर। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द एलिवेशन डिफरेंस ऑफ बेसिन इफ द रिलीफ रेशियो इज दिस मच एंड बेसिन लेंथ इज 3000 मीटर। ये दो चीजें हैं, ये आपको समझनी है। ठीक है, सो अब देखेंगे इसको, रिलीफ रेशियो अगेन, ठीक है, और आपको बेसिन लेंथ दी हुई है और रिलीफ रेशियो दिया हुआ है, आपको निकालना है रिलीफ डिफरेंस निकालना है। तो ये दिया हुआ है 0.57 इज इक्वल टू रिलीफ, आपको रिलीफ रेशियो तो दिया हुआ है, आपको रिलीफ निकालना है, लेट्स से दैट इज x, LB इज गिवन 3000 मीटर, दैट इज 3, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.57 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 7 जा 21, 3 15 जा 15 and 20 17, ठीक है, तो 1.71 समथिंग आएगा, 7.3 multiplied by 0.57, 1.71, yes, 0.71 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी रिलीफ आई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई फोबिया नहीं। इसी टाइप के बहुत सारे और एक्सरसाइज है। अभी आपको कुछ लोग बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए ही नहीं है। अगर नहीं आए हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होंगे? बिल्कुल नए क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आ सकते?
बिल्कुल आ सकते हैं. So they are expected questions. They are very important. And please share the videos with your friends so that they can benefit it. और बिल्कुल like कर दें, subscribe कर दें, bell icon press कर दें. So that's it about it today. Thank you very much. Good luck. Thanks for your time.